नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी शहर में बीते कुछ समय से चोरी, चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं। बढ़ते अपराध पर पुलिस की खूब आलोचना हुई और अपराध नियंत्रण का दबाव बढ़ा, जिसे देखते हुए कुछ समय पहले पुलिस ने बाजार को रात 10 बजे बंद करवाना शुरू किया था ताकि आपराधिक तत्वों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अब शहर के व्यापारी संघ पुलिस की सख्ती के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। व्यापारियों ने धमतरी एसपी से मिलकर दुकानों को देर रात तक खोलने की इजाजत मांगी है। साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती की जगह नरमी बरतने का सुझाव दिया है। धमतरी एसपी ने सुझाव पर विचार करने की बात कही है। दरअसल शुक्रवार को धमतरी शहर के व्यापारी एसपी से मुलाकात कर आवेदन दिया और बताया कि विगत कुछ दिनों से धमतरी के सभी व्यापारी संस्थानों को 11 बजे के अंदर बंद करा दिया जाता है। वैसे पूरा मार्केट लगभग 10 बजे के अंदर बंद हो जाता है, परंतु कुछ डेली नीड्स की दुकान, पान दुकान, खोमचे वाले, गर्मी के दिनों में लगने वाले ठेले जिसमें बर्फ और शरबत बेची जाती है, इन सभी को 11 बजे से पहले बंद करा दिया जाता है। बताया गया कि परिवार के सभी सदस्य रात्रि 10:30 बजे भोजन करने के पश्चात अपने परिवार के साथ चहलकदमी करने के लिए निकलते हैं और बर्फ के गोले और आइसक्रीम, कुल्फी, इन सब चीजों का अपने परिवार के साथ आनंद लेते हैं। चूंकि ये ठेले वाले, जिसमें पान दुकान, छोटी छोटी डेली नीड्स की दुकानें, कुल्फी के ठेले, बर्फ गोले के ठेले, इन सभी को रात को जल्दी बंद करने के इनका रोजी रोटी की भी तकलीफ आती है, जिससे इन गरीब परिवारों का जीवन यापन होता है। इसलिए इन्हें 11:30 बजे तक खोलने का समय दिया जाए। हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से माननीय एसपी महोदय से मिलने आए थे। इसमें हमारे कुछ व्यापारियों की मांग थी कि जिसमें छोटे मोटे व्यापारी भी हैं, बहुत छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं, और कुछ ठेले वाले और बर्फ़ गोले वाले हैं, जिनको बहुत जल्द दुकान बंद कराने के कारण रोजी रोटी की समस्या हो रही थी। इस संदर्भ में हम लोगों ने माननीय एसपी महोदय से मांग की कि समय सीमा जो है 11:30 तक उसको किया जाए। इसी संदर्भ में हम लोग आए थे। और क्या क्या चर्चा की? चर्चा सिर्फ व्यापारी मुद्दों पे हुई, कुछ ट्रैफिक सुधारने की बात हुई, कुछ चालानी कार्रवाई न करें, और उसकी जगह हम लोगों ने एक मांग यह रखी कि कोई अगर सिग्नल तोड़ता है तो उसको समझाइश देकर छोड़ा जाए, और किसी के पास यदि लाइसेंस नहीं है और बीमा नहीं है तो हमारे अपना ट्रैफिक वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ जो है एजेंट वगैरह रहने चाहिए, और जो किसी के पास अगर बीमा नहीं है तो उनसे तुरंत बीमा करवा दिया जाए, और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके उसे वो कार्रवाई की जाए। उससे क्या होगा कि कभी भी जो है ना आगे समस्या नहीं आएगी कि बीमा नहीं है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जो भी गाड़ी चलाता है वो भी खुश होगा कि मेरा इसी बहाने लाइसेंस बन गया, इसी बहाने मेरा बीमा हो गया। तो उन्होंने ये बात स्वीकार की है, और बहुत जल्दी उन्होंने बोला कि हम लोग शिविर भी लगवाएंगे और अपनी सभी व्यापारियों की मांग पूरी करेंगे। छोटे व्यापारी जैसे वो आइसक्रीम बेचने वाले, चाय के ठेले लगाते हैं, बर्फ़ पे बेचते हैं, तो अभी आजकल गर्मी का दिन है और 10 साढ़े 10 बजे तक तो ऐसे भी लोग खा पी कर बच्चों के साथ में बाहर निकलते हैं। तो ये जो दुकानदार हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, रोजी रोटी उन लोगों को चलाने में समस्या आ रही थी। तो हम लोग चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने आज एसपी साहब से भेंट करके ये निवेदन किया कि भाई ये जो समय सीमा है 10 बजे का, उसको बढ़ा के कम से कम 11:30 बजे तक किया जाए, ताकि उसमें कोई, हम इसमें ये भी देखेंगे कि भाई कोई असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा ना उठा सके, और साथ में जो छोटे व्यापारी हैं और उनकी रोजी रोटी में चलने में कोई दिक्कत ना आए। तो एसपी साहब ने कहा है कि ठीक है, मैं ऑफिशियली 11 बजे तक का समय तो सबको बोल ही दूंगा, पर अनऑफिशियली आप ये समझ के चलिए कि 11:30 बजे तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और इसके बाद फिर जो होगा उसके लिए आप हम लोगों को फिर रोकना मत। अपना परिचय बताइए। मैं अरविंद दोषी हूँ और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स
जो धमतरी इकाई है उसका मैं चेयरमैन हूँ। जी, क्या मांग लेकर आए थे और क्या क्या बात हुई? हम श्रीमान एसपी महोदय जी के पास चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, कुछ ठेला लगाने वाले, उनके संदर्भ में बातचीत करने आए थे। हमारे माननीय अरविंद जोशी जी चेयरमैन जी, हमारे महेश भैया अध्यक्ष चेंबर ऑफ छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के, इनके द्वारा बहुत बढ़िया प्रयास किया गया और श्रीमान एसपी महोदय से मांग की गई कि भाई छोटे छोटे व्यापारियों को समय दिया जाए। तो इनके कहने पे एसपी महोदय ने बिल्कुल तुरंत स्वीकृति दे दी कि ठीक है, हम आपकी बात रखेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपको समय बढ़ाया जाता है। थोड़ा सा हमारा भी निवेदन है कि 11:30 से ऊपर ना करें रात के माहौल के कारण। तो दोनों का, चेंबर ऑफ कॉमर्स का और एसपी महोदय दोनों का धन्यवाद है जो हमारी बातें मानी इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यापारी संघ यहाँ मिला था और चूँकि शहर में कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कि मार्केट से जुड़ी होती है, उस संबंध में काफ़ी विस्तृत चर्चाएं हुई है और ट्रैफिक में किस तरह से हम गाड़ी को व्यवस्थित पार्किंग कर सकें और किन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से अपना रख सकें और किस तरह से समझाई देना है। उनका आग्रह ये भी था कि हमारे यहाँ कई लोगों की गाड़ियों की जो प्रॉब्लम्स है उस पर एक शिविर लगा के उसको पूर्ण कीजिए गए और व्यवस्था बनाने के संबंध में एक अच्छी पहल के रूप में हुआ है और आगे भी शहर में हम इन सबको मिलके लाइनिंग कराना, नियम का पालन कराना, इस पर बिल्कुल लगेंगे। सर, उनका कहना है कि समय जो पुलिस निर्धारित कर दी इससे व्यापार भी थोड़ा कम हो जाता है। छोटे उन्होंने अभी चूँकि गर्मी की छुट्टी है इसलिए अनुरोध किया है कि इसको थोड़ा और टाइम दिया जाए। उस हिसाब से हम उनसे बात हुई है और हम उसको व्यवस्था को बनवाएंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।